सो हे गाइस, वेलकम अगेन टू द चैनल। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। डोमेन एंड रेंज पढ़ा, ठीक है, उसके बेस पर क्वेश्चन नहीं किए। क्यों नहीं किए उसके बेस पर क्वेश्चन? इसलिए क्योंकि अभी मैं आप लोग को पहले ग्राफ्स पढ़ाऊंगा और जैसे ही वो ग्राफ आप लोग को समझ में आ जाए, उन ग्राफ के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे डोमेन रेंज का। अब ये ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है? ये ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्राफ बेसिक्स बता देते हैं कि कब क्या इनइक्वालिटी लगनी है। अब ये तो एक नई टर्म आ गई, इनइक्वालिटी। तो एक्चुअली में मैंने ना इनइक्वालिटी आप लोग को पढ़ाया है, लेकिन ये वर्ड कभी यूज नहीं किया। मैंने कब पढ़ाया? अब ये क्वेश्चन आता है भाई लास्ट लेक्चर में। मैंने आप लोग को सेट ऑफ वो पूरा क्या बताया था, इंटरवल्स बताए थे। तो x ग्रेटर देन 4, x लेस देन 10, दैट इज बेसिकली नोन एज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब जहां पर इक्वल्स टू नहीं लिखा हुआ। हाँ ठीक है, लेस देन इक्वल टू मानता हूं, लेकिन इक्वल टू आपका साइन नहीं है। इक्वल टू साइन जब भी होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वालिटी, इक्वेशन बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी, ठीक है, जिसके अंदर आपका इक्वल टू साइन नहीं होता। आई बात समझ? तो जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा वो सब इनइक्वालिटी थी। अब उन्हीं इनइक्वालिटी को हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, आगे इन डोमेन रेंज। लेकिन आज हम लोग कुछ ब्रीफ ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये 2-3 लेक्चर के अंदर स्प्लिट होगा ग्राफ्स। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ग्राफ है, मुझे काउंट नहीं याद कितने हैं, बट मैं आप लोग को सारे ग्राफ्स बताऊंगा, प्लस डोमेन एंड रेंज बताऊंगा ग्राफ्स का। तो वो बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्राफ बनाना आ गया, कोई भी डोमेन रेंज का क्वेश्चन कर सकते हो, समझ में आया? और ये जेई लेवल के लिए तक का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आप लोग तो समझ लो आप लोग के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक है ग्राफ्स, ठीक है, आज का टॉपिक है ग्राफ्स। आज हम लोग ब्लू पेन भी यूज करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें लिखनी है। अब ग्राफ से पहले एक और चीज़ बता दूं यार, देयर इज समथिंग नोन एज इक्वल फंक्शंस, ठीक है। कुछ इक्वल फंक्शंस करके भी चीज़ होती है जो मैंने आप लोग को अभी तक नहीं बताई कि इक्वल फंक्शन क्या होता है। तो लेट सपोज मेरे पास 2 फंक्शन है, एक है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक और फंक्शन है जिसको मैं नाम दूंगा जी ऑफ एक्स। फर्क नहीं पड़ता, ये वेरिएबल का फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क कहाँ पड़ता है कि जो, अच्छा ठीक है, एक और वर्ड, एक और दो टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अभी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है पहले तो वो समझ लो। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स, कि भाई तुम कुछ भी उखाड़ लो, मेरा कुछ नहीं होना, मैं जो चाहूं वो डालूं अंदर। मतलब क्या? मतलब क्या? वापस सुनना, मैं जो चाहूं मैं डालूंगा अंदर। कहां पर? इनपुट में। इनपुट मेरा जो चाहे हो सकता है, जो चाहे हो सकता है, बट द आउटपुट विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन इनपुट। जैसे कि याद है हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन आंसर वाले सेगमेंट में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक फंक्शन ले लिया था और आपको एक कुछ टर्म्स दिए थे 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे, और आपको बोल दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। एक और हमने क्वेश्चन किया था, एक्स इज सच दैट, फंक्शन इज सच दैट एक्स टेंस एक्स, मतलब एक्स टू वाई है ना फंक्शन, एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। मतलब क्या था कि जब मैंने x उसके अंदर डाला तो अकॉर्डिंगली मेरे पास y का आंसर आएगा। तो y डिपेंडेंसी शो कर रहा है x पर, y मेरी डिपेंडेंसी शो कर रहा है x पर, तो y मेरा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा जो आंसर होता है, जो वैल्यू होती है, वो होता है डिपेंडेंट, ठीक है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या? भाई कुछ भी हो, मैं अंदर डल गया, 1 डालना है 1 डालो, 2 डालना है 2 डालो, अकॉर्डिंग टू डोमेन, अकॉर्डिंग टू डोमेन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपके पास डोमेन बहुत सारे हैं, जैसे हम लोग एक नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं, तो डोमेन क्या हो जाएगा एक तरीके से, अगर आपका एक्स सेट नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर हो गया। 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट है यार, अकेला घूम रहा है, जब चाहे अंदर वैल्यू डाली आंसर आया। लेकिन जब आंसर आ रहा है तो वो डिपेंडेंसी शो कर रहा है उस एक्स के वैल्यू की। समझ में आ गई बात? ठीक है,
ऐसा आप लोग को समझना है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा क्या होता है, x होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा क्या होता है, आपका y होता है। ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग को समझनी है। तो अब आपके फंक्शन इक्वल कब है, वापस वहीं पर आते हैं, इक्वल कब है। तो इक्वल है जब आपके पास दो फंक्शन गिवन है f of x और g of x, और f of x इज इक्वल टू g of x तभी होगा जब आपका डोमेन ऑफ f of x विल बी इक्वल टू डोमेन ऑफ g of x। ठीक है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये जो मैंने पार्ट लिखा है ना, आप d of f इज इक्वल टू d of g भी लिखोगे तो बात बराबर ही होती है। डोमेन आप लोग के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, डोमेन आप लोग के इक्वल होने चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली रेंज भी आपकी इक्वल होनी चाहिए। आपकी रेंज भी अकॉर्डिंगली इक्वल होनी चाहिए। डोमेन और रेंज अगर दोनों इक्वल है दो फंक्शन के, तो उनको हम इक्वल फंक्शंस कहेंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है ना यार। इक्वल सेट्स क्या आते हैं, जब ऑर्डर्ड पेयर ही सेम हो। ऑर्डर्ड पेयर सेम है मतलब डोमेन भी सेम है और रेंज भी सेम है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर सेम है मतलब x, y हर बार सेम आएंगे। और ऑर्डर्ड पेयर का इक्वल होना मतलब फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल, सेकंड कंपोनेंट इक्वल। तो डोमेन और रेंज जब इक्वल होंगे तब वो दोनों फंक्शंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये कुछ बेसिक समझाना था, अगर मैं भूल गया था पहले समझाना तो ये मैंने अभी समझा दिया है। ठीक है ना, मैं बार बार रिव्यू करता हूँ अपनी वीडियो को कि मैंने कुछ भूला तो नहीं हो ना, तो वो देख लिया मैंने। अब चलते हैं ग्राफ्स पर। तो अब ये ग्राफ क्या चीज़ है यार, ग्राफ इज बेसिकली हम लोग कुछ प्लॉटिंग करने वाले किस पर, कार्टेशियन प्लेन पर। नाउ व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन यार, ग्राफ पेपर है ना, ग्राफ पेपर कार्टेशियन प्लेन क्लास 19 में सीखा ना, लाइन बनाना सीखा है, बिल्कुल वैसे ही। तो ग्राफ वही होता है। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज़ की, बात ये आती है। तो इंपॉर्टेंस इस चीज़ की है कि ग्राफ्स एक्चुअली मुझे ये बताते हैं कि मेरा डोमेन और रेंज क्या है। ग्राफ्स मुझे एक्चुअली ये बताते हैं कि मेरे एक फंक्शन का रियल वैल्यूड फंक्शन विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट रियल वैल्यूड फंक्शन। वाई बिकॉज द कार्टेशियन प्लेन इज अ रियल वैल्यूड प्लेन। एक्स कोऑर्डिनेट जितने भी होते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं, वाई कोऑर्डिनेट जितने भी होते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट रियल वैल्यूड फंक्शंस। पहले तो ये समझ लो, आ गई बात समझ। ठीक है, तो ये सबसे आपका बेसिक स्टार्टिंग है जहाँ से आपको स्टार्ट करना था कि ग्राफ्स हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन के पढ़ने वाले हैं। पहली तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है भाई, ये जो भी ग्राफ हम लोग बनाएंगे, वो ग्राफ्स बहुत स्पेसिफिकली हम लोग पढ़ने वाले, इन द सेंस कि वील बी टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट ग्राफ, वील बी टॉकिंग अबाउट आइडेंटिटी ग्राफ, वील बी टॉकिंग अबाउट रेसिप्रोकल, देन वील बी टॉकिंग अबाउट पॉलिनोमियल, रैशनल ग्राफ। ये सारे ग्राफ्स हम लोग पढ़ेंगे। इसका हम लोग डोमेन भी पढ़ेंगे, इसका हम लोग रेंज भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस सेशन के अंदर पढ़ने वाले। अब यहाँ से मेरे पास डोमेन रेंज तो आ गया, चलो आपने ग्राफ बता दिया, मैंने आपको डोमेन रेंज भी बता दिया। ठीक है, अब इससे आपको क्या फ़ायदा, आपको एक्चुअली में डोमेन रेंज से फ़ायदा नहीं है। आप मतलब ग्राफ से आप लोग को क्या होता है, मिलता क्या है, डोमेन रेंज मिलता है। ठीक है, हम लोग जिन ग्राफ्स की बात करेंगे वो एक तरीके से क्या बोलते हैं यार, बेसिक ग्राफ, बेसिक नहीं, फंडामेंटल, या वो क्या होता है कि जिसके हिसाब से सब कुछ चलता है। अब मुझे वो इंग्लिश वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, मतलब दीज आर द फंडामेंटल ग्राफ्स विच यू हैव टू नो। ठीक है, ये ग्राफ्स आप लोग को समझ में आ गए, आपने समझ लिया। अब इससे फायदा क्या है, उन्हीं ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी चीज़ें कर देंगे। जैसे कि आपको पता है कि y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन है, लेकिन अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 एक लाइन है, तो लाइन क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, लाइन क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी एक ग्राफ होता है। क्या ग्राफ होता है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें, ये अलग अलग चीज़ें विल बी स्टडी। ठीक, अब लेकिन अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का भी सेम ग्राफ होता है, नहीं होता। क्या डिफरेंस आएगा वो हम लोग देखेंगे। एंड जब जब आपका फंक्शन चेंज होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 4 गया, तब तब मेरा डोमेन और रेंज भी चेंज हो सकता है। तो ये ग्राफ बेसिकली मुझे फंडामेंटल डोमेन रेंज बता देंगे कि भाई
हमेशा याद रखना कि रूट एक्स का, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, रूट एक्स जो ग्राफ होता है उसमें अगर एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, मैं मानता हूं, लेकिन रूट एक्स अगर एक ग्राफ है, अगर मैं रूट एक्स का ग्राफ बनाने वाला हूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरा जो एक्स है वो तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कहना है से एक्स अगर पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर क्या मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव क्या जीरो भी हो सकता है, तो कहना है से एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर x नेगेटिव हुआ तो कॉम्प्लेक्स प्लेन चला जाएगा। नहीं, हम तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की बात ही नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, तो इसलिए आपका ये जो कंडीशंस है ना, ये जो इनइक्वालिटी है, ये आपको डोमेन और रेंज से पता लगेगी, एंड दैट विल हेल्प यू फाइंड आउट डोमेन एंड रेंज ऑफ एनी गिवन क्वेश्चंस व्हिच यू विल बी सॉल्विंग आफ्टर दीज लेक्चर्स। समझ में आया? ठीक है, तो ये है बेसिक्स जो ग्राफ का मुझे आपको बताना था। तो मैंने अब आपको बताया, लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ्स यार। तो पहला ग्राफ रियल वैल्यूड फंक्शन का पहला ग्राफ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कांस्टेंट ग्राफ या कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, सारे फंक्शंस हैं तो कांस्टेंट फंक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट फंक्शन? सिंपल, कांस्टेंट फंक्शन का क्या मतलब होता है कि value of the function is constant. Value of the function is constant. That means value of a function क्या होता है? f of x या फिर y, और वो constant है, तो constant को मान लो k। तो value of a function is constant। मतलब मैं कोई भी वैल्यू ऑफ x डालूं। अच्छा रुक जाओ, पहले तो डोमेन और रेंज को एक बार वापस रिवाइज करते हैं। अब सिंस वी विल बी टॉकिंग अबाउट फंक्शंस, तो फंक्शंस के रिस्पेक्ट में डोमेन क्या है? डोमेन इज बेसिकली द वैल्यूज ऑफ x जो कि आप फंक्शन के अंदर डाल सकते हो। इट इज बेसिकली द इनपुट। ठीक है, आप ये x की वैल्यू जो डाल सकते हो, बेसिकली वो बन गया आपका डोमेन, उठाया पटका। एंड रेंज क्या होगा? जो y आंसर्स आएंगे मेरे पास, जो भी मेरे पास आंसर्स आएंगे वो रेंज, और जो भी मैं x की वैल्यू डालूंगा वो डोमेन। ठीक है, ये डोमेन रेंज पता लग गया। तो अब बात करते हैं x की। कांस्टेंट फंक्शन में होता क्या है? मैं कोई भी x उठाऊं, आंसर मुझे हमेशा k ही मिलेगा। मतलब कि लेट सपोज मैंने क्या किया कि k की वैल्यू भी फिक्स कर दी 3। इसका मतलब ये कि मैं 1 उठाऊं, मतलब f of 1 डालूं तो भी आंसर 3, f of 2 डालूं तो भी आंसर 3, f of 3 डालूं तो भी आंसर 3, f of 4 डालूं तो भी आंसर 3। तो बेसिकली ये सेट है क्या? रियल नंबर्स का सेट ऐसे चलता जा रहा है, एंड एक कांस्टेंट k है, 1 पर भी k, 2 पर भी k, 3 पर भी k, 4 पर भी k, 5 पर भी k। ये एक तरीके से इस टाइप का फंक्शन है। समझ में आया? ये इस टाइप का फंक्शन है। तो ये ग्राफ कैसे बनता है? ये ग्राफ अब हम लोग दूसरे देखेंगे। ये है मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये है मेरी x एक्सिस, ये है मेरी y एक्सिस, और ये ग्राफ कैसे बनता है? f of x इज इक्वल टू k। ठीक है, ये लाइन बन गई और यही आपका ग्राफ है f of x इज इक्वल टू k। अब यहां से बात करते हैं कि ये ग्राफ आया कैसे। ध्यान से देखना, समझना। बेसिकली आपका जो फंक्शन है उसके अंदर लिखे क्या जाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे जाते हैं। तो एक तरीके से क्या मैं बोल सकता हूं, 1 पर आंसर k आ रहा है, 1 पर आंसर k आ रहा है, 2 पर आंसर k आ रहा है, 3 पर आंसर k आ रहा है, 4 पर आंसर k आ रहा है, 4.5 पर भी आंसर k आ रहा है। समझ में आया? तो कहना है इसे एक लाइन बन जाएगी। समझ में आया? एक लाइन बन गई एक तरीके से। ठीक है, ये होता है आपका कांस्टेंट फंक्शन जिसका डोमेन d ऑफ f, बेसिकली जो आपका डोमेन है वो आपका डोमेन क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू r, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑल रियल नंबर्स को हम लोग इंटरवल में कैसे लिखते हैं। देखो, मैं एक बार में इंटरवल पूरा नहीं खत्म कर पाया, इंटरवल में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो हाउ डू वी राइट x बिलोंग्स टू r? तो x बिलोंग्स टू r इज रिटन एज -∞ से +∞ के सारे नंबर्स। क्योंकि आप नंबर लाइन बनाओगे, आपने नंबर लाइन बनाया, -∞ इधर है, +∞ इधर है, तो जितने भी नंबर नंबर लाइन पर है वो सारे रियल नंबर होते हैं ना। तो बस ऐसे डिनोट करते हैं ऑल रियल नंबर्स को। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए।
ठीक, तो डी ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू आर, डोमेन हो गया। एंड रेंज क्या होगा, रेंज के हो जाएगी एक तरीके से, रेंज आपकी क्या हो गई के इन द सेंस जो कांस्टेंट वैल्यू होगी। देखो मैंने इधर 3 लिया, हो सकता है आप y इज इक्वल टू -3 की लाइन खींच रहे हो, 1 पर -3, 2 पर -3, 3 पर -3, तो आंसर क्या होगा के ही आएगा। समझ में आई बात? डोमेन और रेंज पता लगा यहाँ पर, वेरी गुड। ठीक है, तो रेंज होता है आपका आंसर सेट, आंसर y की वैल्यू हमेशा k आ रही है, और डोमेन क्या है, जो x में आप इनपुट डाल सकते हो, तो आप पूरी लाइन डाल सकते हो इनपुट में, तो इसलिए आपका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स। तो ये था फर्स्ट फंक्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे फंक्शन पर। दूसरा फंक्शन क्या है मेरा, दूसरा फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। हम लोग 5 फंक्शंस पढ़ेंगे अभी के क्लास के अंदर। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी फंक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन इज f of x is equal to x, मतलब बेसिकली y is equal to x। आइडेंटिटी होता क्या है पहले तो ये बताओ। आइडेंटिटी मतलब ये मेरी आइडेंटिटी प्रूफ है, मतलब ये मैं ही हूं। शीशे के सामने आप खड़े हो, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मैं ही हूं, मतलब y भी x ही है। 1 पर 1 आंसर आ रहा है, 2 पर 2 आंसर आ रहा है, 3 पर 3 आंसर आ रहा है। आइडेंटिटी शो कर रहा है कि जो मैंने इनपुट दिया वो ही मेरा आउटपुट है। इसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आई बात समझ में? तो y इज इक्वल टू एक्स। अब y इज इक्वल टू एक्स इज बेसिकली लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है, ग्राफ प्लॉट होता है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच विल पास फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका ग्राफ कैसे शो होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसका ग्राफ शो होता है इस टाइप से। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स की लाइन एंड दिस इज बेसिकली योर आइडेंटिटी रिलेशन। कैसे भाई, 1 पर आंसर 1 आ रहा है, 2 पर आंसर 2 आ रहा है, 3 पर 3, 4 पर 4, 0 पर 0, -1 पर -1, -2 पर -2, -3 पर -3, -3.5 पर -3.5 एज इट इज। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। आई होप आपको ग्राफ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो यार प्लीज बताना। तो y इज इक्वल टू एक्स कैसे प्लॉट करते हैं आप लोग को पता है। यू कैन टेक 0,0 1,1 पॉइंट ले सकते हो एंड यू कैन जस्ट प्लॉट द ग्राफ बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो इसका डोमेन की बात करते हैं। देखो ये सब कुछ आपको लर्न करना है, ठीक है, ये आपको इनके डोमेन लर्न करने हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट तो वही है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन क्या है, वापस ध्यान से देखो, x में कोई भी उठा के पटक सकता हूँ, कोई फर्क नहीं है। 0 उठाओ, 1 उठाओ, 3 उठाओ, 5 उठाओ, 10 उठाओ, 15 उठाओ, -30 उठाओ, कुछ भी उठाओ, तो x आपका क्या हो गया, डोमेन इज x बिलोंग्स टू r। ठीक है, एंड रेंज आपका क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल्सो r, ऑल रियल नंबर्स, या फिर आप क्या लिखो, y बिलोंग्स टू r। समझ में आया क्यों y बिलोंग्स टू r भाई? देखो, अच्छा, रेंज को देखने का एक और तरीका और डोमेन को देखने का एक और तरीका, और फिर क्यों हुआ वो भी रीजन बताऊंगा। डोमेन को देखने का क्या तरीका होता है कि आप x पर पॉइंट्स देखते जाओ, क्या यहां पर मेरे आंसर्स आ रहे हैं, हाँ जी, इसका मतलब मेरी पूरी x लाइन ऑक्यूपाई हो रही है। तो जितनी x लाइन मेरी ऑक्यूपाई हो रही है वो मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन। क्यों भाई, क्योंकि x ही तो इनपुट है। हर इनपुट पर अगर मुझे आउटपुट मिल रहा है दैट मीन्स वो वाले पार्ट सारे इंक्लूडेड हैं डोमेन में। डोमेन क्या था, पूरा सेट x क्या है, इनपुट। सही बात है, तो जितने x इंक्लूड हो पा रहे हैं आंसर में वो पूरा डोमेन में आएगा, जितने y इंक्लूड हो पा रहे हैं वो सारे रेंज में। तो y क्या इंक्लूड, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब आंसर आ रहे हैं मेरे पास, यहाँ पर भी सब आंसर आ रहे हैं। एक तरीके से पूरी y एक्सिस मेरी इंक्लूड हो रही है, दैट मीन्स y बिलोंग्स टू r। y एक्सिस रियल नंबर्स है सारे, तो इसलिए y बिलोंग्स टू r हो गया। ठीक, आइडेंटिटी फंक्शन क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन पे। तो रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होगा, नाम से पता लग रहा है रेसिप्रोकल फंक्शन मतलब 1 अपॉन, मतलब f ऑफ x आपका y होता है तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। मतलब अगर आपने इनपुट 1 लिया तो आंसर हो जाएगा 1/1, इनपुट 2 लिया तो आंसर हो जाएगा हाफ, इनपुट 3 लिया तो आंसर हो जाएगा 1/3, इनपुट 4 लिया तो आंसर हो जाएगा 1/4,
5 लिया तो 1/5 ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या होता है वो देख लेते हैं। ये आपका XY प्लेन है, तो इसका ग्राफ क्या है, 1 पर इनपुट 1, 2 पर इनपुट हाफ, 3 पर इनपुट 1/3, 4 पर इनपुट 1/4, हाफ पर इनपुट 2। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, अगर मैं -½ डालूं तो -2 आंसर आएगा। तो ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इफ विल बी स्टडिंग इट, ठीक है, लेटर विल बी स्टडिंग इट, आगे चैप्टर में आने वाला कोनिक सेक्शन। दिस इज योर ग्राफ ऑफ y = 1/x। ये ग्राफ होता है पूरा का पूरा। एंड इसका डोमेन की अगर मैं बात करूं, अब ध्यान से समझना, नाउ वील बी डीलिंग विद इनइक्वालिटी। नाउ वील बी डीलिंग विद इनइक्वालिटी। कैसे, डोमेन क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मेरा कभी भी जो ब्लैक लाइन है, मेरा जो ग्राफ की जब भी लाइन है, ब्लैक लाइन जो भी है, वो कभी भी y को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, वो कभी भी y को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, सबसे पहली बात। ठीक है, अगर वो y को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब x कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी x 0 होता है तभी तो y पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। जब x 0 है तो y पर इंटरसेक्ट तो तभी करेगी ना लाइन। x मेरा कभी भी 0 नहीं है, क्यों? अरे x 0 पर तो डिफाइंड ही नहीं होगा ना फंक्शन, 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं होता। इसलिए इसका डोमेन क्या है, इसलिए इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, बट यू विल बी नेग्लेक्टिंग द 0, यू विल बी नेग्लेक्टिंग द 0। समझ में आई बात? अब इसको लिखने का एक और तरीका क्या होता है वो भी समझना, इंटरवल के तरीके में। इट इज बेसिकली -∞ to 0 यूनियन 0 to ∞। भाई क्या ये दोनों सेम है? हाँ यार ये दोनों सेम है, क्योंकि आप माइनस से जाओगे 0 तक और फिर 0 से बढ़ जाओगे इन्फिनिटी तक, बट आपने 0 अभी तक इंक्लूड नहीं किया। आप -0.0000000000001 तक आ रहे हो और 0.000000001 से शुरू कर रहे हो वापस, बट आप 0 पर अभी तक नहीं आए, आप 0 पर अभी तक नहीं आए। समझ में आई बात? तो ये है, ये बेसिक फंडामेंटल है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो जब भी आपका एक रेसिप्रोकल फंक्शन हो तब आपको डिनोमिनेटर हमेशा क्या करना है, नॉट इक्वल टू 0 करना है। हमेशा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 करना है जब भी आपका कुछ डिवीजन में आ रहा हो। अभी हम लोग वही फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज अगर आप देखो, योर आंसर इज फ्रॉम -∞ to +∞। आपका आंसर पूरा जा रहा है। देखो y की सारी वैल्यूज आ रही है, y की सारी वैल्यूज आ रही है, कोई टेंशन नहीं है। तो इट इज ऑल रियल नंबर्स। y की मुझे कोई भी वैल्यू की टेंशन नहीं है, देयरफॉर इट इज ऑल रियल नंबर्स। कुछ भी डाल लो यार, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब बात ये आती है कि क्या 0 पॉसिबल है। यहां पर भी एक चीज आती है, क्या 0 पॉसिबल है। तो अगर आप देखो यार, 0 ये वाली लाइन है, आपका ब्लैक लाइन कभी भी टच नहीं हो रही। ठीक है, आपकी ब्लैक लाइन कभी भी टच नहीं हो रही। इसका मतलब इसका जो रेंज भी है वो भी r-0 है। ये चीज बस ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इसका रेंज भी क्या है, 0 के अलावा सारे रियल नंबर है। ठीक है, तो ऑलराइट देन, ये 3 फंक्शन आपके खत्म हो गए, रेसिप्रोकल हो गया खत्म। नेक्स्ट फंक्शन जो कि अब हम लोग चल रहे हैं वो है आपका 4th फंक्शन पर। और 4th फंक्शन है आपका क्या, रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन बेसिकली y इज इक्वल टू √x। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे दिखता है, इसका ग्राफ कैसे दिखता है पहले तो वो देख लो। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसका ग्राफ होता है ऐसा। क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखना, क्लास 9-10 में आपको पढ़ाया होगा, रूट के अंदर अगर फोल्ड लिखा है दैट आंसर इज ओनली 2।
ठीक है, हमेशा याद रखना रूट के अंदर अगर 4 लिखा है तो आंसर हमेशा 2 होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। दैट मीन्स रूट के अंदर सबसे पहले तो हम लोग से पॉजिटिव क्वांटिटी लिख सकते हैं। अभी समझ लो आप बैठे हो क्लास 9 में, तो आपको रूट ऑफ नेगेटिव नंबर तो पता ही नहीं है और हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात भी नहीं कर रहे, तो x मेरा हमेशा क्या होगा, या मेरा डोमेन यहाँ पर क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव नंबर्स एंड 0। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, r प्लस सिग्निफाइज ऑल पॉजिटिव नंबर्स। इसमें चलो मैं r प्लस नहीं लिखता, ठीक है, मैं r प्लस नहीं लिखता, मैं डायरेक्टली एक सिंपल सी चीज लिखता हूँ, 0 से इन्फिनिटी इज माई रेंज, सॉरी डोमेन, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी इज माई डोमेन। सिंपल सी बात कर दी मैंने। एंड इसको अगर मुझे इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा तो कैसे लिखेंगे, ऐसे, मैंने आप लोग को बता दिया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या कि कभी भी रूट में कोई भी क्वांटिटी हो, कभी भी रूट में कोई भी क्वांटिटी हो, तो इट हैज टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर डिनोमिनेटर में कोई भी क्वांटिटी हो तो दैट मीन्स द डिनोमिनेटर शुड ऑलवेज बी नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता लग गई, अगर रूट में कुछ भी लिखा है तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में लिखा है तो इट इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो डोमेन ये आ गया, इसका रेंज भी क्या होता है, रेंज भी अगर आप देखोगे तो 0 से ऊपर से पॉजिटिव पार्ट पर जा रहा है तो इट इज 0 से इन्फिनिटी वाला पार्ट। इसी था ये भी। नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं सीधा, नॉट वेस्टिंग एनी टाइम। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखता है। नेक्स्ट इज योर बेसिकली रैशनल फंक्शन, ठीक है। रैशनल फंक्शन क्या होता है, रैशनल फंक्शन इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्मेट ऑफ fx डिवाइडेड बाय gx। मतलब ऊपर एक क्वांटिटी कुछ लिखी हुई है, नीचे एक क्वांटिटी कुछ लिखी हुई है। अब इसका जो डोमेन है और रेंज है इसमें डिफाइन नहीं है, डोमेन और रेंज डिफाइन नहीं होता। बट हम लोग डोमेन को डिफाइन करने के लिए एक चीज लगाते हैं और वो ये है कि g ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। g ऑफ x की वैल्यू, g ऑफ x बेसिकली फंक्शन की वैल्यू है। 1 डाला तो g ऑफ 1 मुझे कुछ आंसर देगा, तो g ऑफ 1 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। एंड रेंज अकॉर्डिंगली आपकी आ जाएगी। तो इसका हम लोग रेंज स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। रेंज अकॉर्डिंगली वील स्पेसिफाई, जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो मैं आप लोग को बता दूंगा कि रेंज इसकी कैसे स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो रेंज इसका अभी आप स्पेसिफाई मत करो, आपसे डोमेन का पार्ट देखो कि g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 आपको लिखना है। एंड द लास्ट पार्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो है क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन आप लोग तो बोलोगे यार बचपन से तो यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। जी हाँ यार, बचपन से यही पढ़ते हुए आ रहे हो। f ऑफ x इज इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन अप टिल ax प्लस a नॉट a1x प्लस a नॉट, वेयर an माइनस 1 a1 a0 ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। और n शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, n शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर आप बोलो होल नंबर, ठीक है। तो ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन का हमेशा याद रखना, डोमेन हमेशा क्या होगा, डोमेन हमेशा क्या होगा पॉलिनोमियल फंक्शन का, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, डोमेन इज ऑलवेज ऑल रियल नंबर्स। जो भी आपको x उठाना है वो आप उठा सकते हो और आप पटक सकते हो, ठीक है ना। सारे ऑल रियल नंबर्स आपका डोमेन है, बट रेंज भी यहाँ पर क्या होगी, स्पेसिफाई होगी, स्पेसिफिक होगी, ठीक है। ये बस याद रखना। सो विद दिस आई एंड दिस लेक्चर। अब वापस यार बड़ा लेक्चर था क्योंकि ये टॉपिक डोमेन मतलब जो फंक्शन है ना बहुत बड़े बड़े टॉपिक है, तो लेक्चर बड़ा है, आप लोग को कट भी दिखा होगा क्योंकि रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, ठीक है। विद दिस आई साइन यू ऑफ। नेक्स्ट लेक्चर पर और ग्राफ्स आने वाले, अभी खत्म नहीं हुए, और ग्राफ्स आने वाले। सो विद दिस आई साइन यू ऑफ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। दिस इज योजित बसीम साइनिंग ऑफ। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। शब्बा खैर, सी या, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।